Hello and welcome back to my channel Crack Course with Zareen. In today's video we will discuss about the structure of Indian government. अब स्टूडेंट जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक छोटा सा ऑफिस ही क्यों ना हो, मान लेते हैं एक बैंक है, आप बैंक में जाते हो तो बैंक में आप देखते हो फर्स्ट फ्लोर में आपको सबसे पहले रिसेप्शन मिलता है, फिर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलते हैं जहाँ पे आप कैश विड्रॉल कर सकते हो या फिर अदर काम करने के लिए अलग अलग कॉर्नर्स बने हुए हैं। तो ये काम करने के लिए जब एक ऑफिस को अपने डिपार्टमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है तो ये तो सरकार है, इसको अपने लिए स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इमेजिन कर पाए हम कि क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, सरकार का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। इस ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं ये ऑर्गन किसके गाइडेंस के अंदर काम करेंगे। ये ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडेंस के अंदर काम करेंगे, यानी कि हमारा संविधान जो कहेगा सरकार को करने के लिए वो वही काम कर सकते हैं। अच्छा, ये काम किस लिए किए जाते हैं? ऑब्वियसली जनता की भलाई के लिए, सरकार इंडिया को चलाने के लिए ये काम किए जाएंगे। तो डिफरेंट ब्रांचेस या ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, सेम इसी तरीके से जैसे हमारे ऑर्गन्स है हाथ पैर, और उसको गाइड कौन कर रहा है? हमारा दिमाग। तो इसी तरीके से इनको गाइड कर रहे हैं संविधान हमारा। ओके, तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। नाउ अब ऑर्गन कितने तरह के होते हैं? तो ऑर्गन 3 तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तीनों के ही काम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव किनको कहेंगे? अगर हम बोलेंगे कि एग्जीक्यूटिव को कैसे देख सकते हैं हम लोग, तो एग्जीक्यूटिव को देख सकते हैं हम लोग कैसे देख सकते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनके पास पावर होते हैं सरकार में, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, और भी एग्जांपल दे सकते हैं लाइक आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट, ये सारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो बेसिकली एक कानून बनता है तो उसको लागू करना या ग्रासरूट लेवल में हम तक पहुंचाने का काम एग्जीक्यूटिव का है। आते हैं लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो लेजिस्लेचर में 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। याद रहे स्टूडेंट, प्रेसिडेंट आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, बट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट कहाँ है? पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में है। अभी एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, किसके अंडर? विस्ता प्रोजेक्ट के अंदर। कब इनॉग्रेट हुआ? ये एमसीक्यू में आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो कब इनॉग्रेट हुआ है? 28 मई 2023 को ये इनॉग्रेट हुआ है। ओके, जुडिशरी देखते हैं। जुडिशरी में क्या है? तो यहाँ मैंने सुप्रीम कोर्ट लिखा है, स्टेट लेवल में हाई कोर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जुडिशरी का ये पार्ट है। अब हम एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, सबका काम देखते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। कानून बनाने के लिए हमारा संविधान है, उनको उसके मुताबिक ही हमें कानून बनाना, यानी कि संविधान के खिलाफ नहीं जाना है, हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, उसको अपने गाइडेंस में लेकर कानून को बनाना। और ये कानून बनाने का काम कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट में, जैसे अभी मैंने आपको बताया। पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? एमपीज बैठते हैं। एग्जीक्यूटिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब देखिए, लेजिस्लेचर ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, कानून बना दिया, लेकिन कानून को लागू कौन करेगा? कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो कानून को इम्प्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव। ओके, साथ काम करते हैं ये, याद रखिए, दे वर्क टुगेदर। ये तीनों ही ब्रांच साथ काम करते हैं, काम भले सबका अलग है लेकिन सब एक दूसरे से लिंक्ड है। जुडिशरी क्या काम करती है? अब यहाँ पे जुडिशरी बेसिकली, अगर मान लेते हैं यूनियन और स्टेट के दरमियान किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब मेरा यहाँ केजरीवाल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, केजरीवाल का जो गवर्नमेंट है वो सीएम है वहाँ के, वो स्टेट गवर्नमेंट को चलाते हैं, लेकिन मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने का मतलब है मोदी जी की गवर्नमेंट। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ऐसे अगर स्टेट के दरमियान में और सेंटर के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो अब उसका सलूशन हम कहाँ ढूंढेंगे? कौन से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। एक और क्वेश्चन यहाँ कॉम्पिटिटिव के लिए बताती हूँ, ये जो ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये किस ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है? ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर रहता है, यानी कि यूनियन और सेंटर के दरमियान में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है
तो कौन सी ज्यूरिडिक्शन के अंदर आएगा, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आएगा, सुप्रीम कोर्ट के। ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो आम जनता के केसेस सॉल्व नहीं करती, वो भी केस सॉल्व करती है अगर सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा तो। एक और काम सुप्रीम कोर्ट करती है, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, वो ये है अगर उसको ऐसा महसूस होता है कि जो लॉ बना है, कोई एक पर्टिकुलर लॉ बना है मान लेते हैं, वो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर से। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा, 3 ब्रांचेस हैं हमारे सरकार की और तीनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सभी एक दूसरे से लिंक्ड है और एक साथ काम करते हैं। किसके लिए? वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए।